डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन सेल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा विद्युत अपघटन सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में। वो सेल क्या कहलाएंगे? विद्युत रासायनिक सेल। उदाहरण के लिए गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल। कौन से सेल है? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वो विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरे सेल हैं विद्युत अपघटन सेल। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। गैलेनी सेल या वोल्टीय सेल में इस फोडेनिय सेल की सहायता से, ये सारे कौन से हैं? कौन से सेल हैं? विद्युत रासायनिक सेल। बनावट डेनियल्स, इस सेल में दो पात्र होते हैं। इसमें एक जिंक की छड़ को किस में डुबोएंगे? जिंक सल्फेट के विलयन में, और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में बढ़ते हैं। दोनों अर्धसेलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात करने के लिए दोनों सेलों को किससे जोड़ेंगे? विभवमापी से जोड़ देते हैं। दोनों अर्धसेलों का संबंध लवण सेतु से कर दिया जाता है। किससे किया जाता है? लवण सेतु से किया जाता है। लवण सेतु क्या होता है? ये एक यू आकार की नली होती है जिसमें कैल्शियम या अमोनियम क्लोराइड तथा एगार जेली का पेस्ट्री भरा रहता है। लवण सेतु क्या होता है? ये एक यू आकार की नली होती है जिसमें कैल्शियम या एल्यूमिनियम क्लोराइड या एगार पेस्ट भरा रहता है। दोनों अपघट्य सरंध्र दीवार से पृथक रहते हैं। किसके द्वारा? सरंध्र दीवार से, अर्थात एक लवण सेतु द्वारा परिपथ स्थापित होते हैं, समय स्थापित हो जाता है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसकी दिशा गैल्वेनोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। सरंध्र दीवार या लवण सेतु का उपयोग यह है कि ये विद्युत अपघट्य को विलग करती है, परंतु इसके आयनों का पारगम्य होता रहता है, जिससे धारा प्रवाहित हो सके। सरंध्र पात्र में मिट्टी से बनाया जाने वाला, जबकि लवण ब्रिज एक यू आकार की कांच की नली होती है। कार्य प्रणाली, जिंक की तुलना में कॉपर अधिक सक्रिय होता है। जिंक की छड़ पर जिंक आयन विलयन में आ जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर शेष रह जाते हैं। यानी जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक आयन में। तो जिंक आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए जिंक की छड़ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अतः ये क्या कहलाएगा? एनोड। और इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर शेष रहने के कारण इसे रणपोल भी कहते हैं। जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिधि से होते हुए कहाँ जाएंगे? कॉपर की छड़ में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कॉपर की छड़ में। और कॉपर की छड़ को क्या कहेंगे? धनपोल। क्या कहेंगे? धनपोल। कॉपर की छड़ पर विलयन में उपस्थित कॉपर आयन किस में अपचित हो जाएंगे? कॉपर में। जिंक से तो जिंक आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए जिंक आयन बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जिंक से जिंक आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर आयन कॉपर में अपचित हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? कॉपर में अपचित हो रहा है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा की विपरीत दिशा में जाती है। विद्युत धारा कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर प्रवाहित होती है। बाएं इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया, जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिंक आयन में परिवर्तित होगा और दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो बाएं इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। दाएं इलेक्ट्रोड पे कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर में क्या होंगे? अपचित होंगे। तो बाएं इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। संपूर्ण अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर आयन इज इक्वल टू जिंक आयन। जिंक का, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन
त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, त्याग रहा है, इसलिए किस में कन्वर्ट होगा, जिंक आयन में। और कॉपर क्या रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए कॉपर में क्या हो जाएगा, अपचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचित हो जाएगा। दोनों अर्धशेलों के विभव के अंतर को सेल विद्युत भाग बल कहते हैं। दोनों अर्धशेलों के विभव में जो अंतर आएगा ना, उसको क्या कहेंगे, सेल का विद्युत भाग बल। यानी 2 अर्धशेलों के विभव के अंतर को सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। 2 अर्धशेलों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसे ई सेल से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, ई सेल से। डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.10 वोल्ट। कितना होता है, 1.10 वोल्ट। मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। मानक सेल का विद्युत वाहक बल, मानक सेल को E0 से डिनोट करते हैं। तो E0 सेल माइनस E दायां इलेक्ट्रोड, राइट माइनस E बायां इलेक्ट्रोड। ये सेल में एक राइट है कैथोड और लेफ्ट है एनोड। तो E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। इसमें कैथोड कॉपर का है 0.34 और जिंक का विद्युत वाहक बल है 0.76। तो इसका टोटल करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कितना हो जाएगा इसका, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट। डेनियल सेल का सेल आर्य किस तरह से करते हैं, जिंक ओब्लिक जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन में डुबोते हैं। और ये जो 2 लाइन है ये लवण सेतु की है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन ओब्लिक कॉपर। तो एनोड की अभिक्रिया और कैथोड। तो इस तरह से यदि 2 सेलों को बाह्य परिपथ स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो 3 परिस्थितियों का संबंध आता है। और यदि बाह्य ये ई बाह्य ग्रेटर देन कितना होगा, 1.1 से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड एनोड से किधर जाएंगे, कैथोड की ओर। कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर। अभिक्रिया होगी, जिंक से जिंक आयन बनेगा। और यदि बाह्य परिपथ में विद्युत वाहक बल अगर 1.1 वोल्ट होता है, कितना, 1.1 होता है, तो सेल में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, सेल में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर विद्युत वाहक बल 1.1 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड कॉपर की छड़ से जिंक छड़ की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कॉपर की छड़ से कहाँ जाएंगे, जिंक की ओर। तो सेल अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी। जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कॉपर ग्रहण करेगा। तो जिंक से तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण करे तो जिंक सॉलिड बन जाएगा। और कॉपर क्या होगा, कॉपर आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इस तरह से ये पूर्ण अभिक्रिया हो जाएगी। लवण सेतु का क्या महत्व है, लवण सेतु का क्या महत्व, यू आकार की एक ट्यूब होती है। लवण सेतु होता है क्या, यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें कैल्शियम या अमोनियम क्लोराइड तथा एगार जेली का पेस्ट भरा होता है। ये किस काम में आती है, ये सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है। ये दोनों अर्ध सेलों के विलयन के मिलने से रोकती है। ये क्या होती है, आंतरिक पथ को पूरा करती है, दोनों अर्ध सेलों के विलयन को मिलने से रोकती है। और दोनों अर्ध सेलों में रखे विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखती है। यानी इसमें सरंध्र पात्र होता है जिससे इलेक्ट्रॉन गमन करे जाते हैं। निम्न प्रकार की जानकारी, यानी कॉपर का ये जो कॉपर सल्फेट की छड़ है उसका इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल है 0.34 और सिल्वर का है 0.84। तो एनोड का नाम क्या होगा, कॉपर। कैथोड का नाम क्या होगा, जिंक।
एनोड प्रक्रिया क्या होगी, कॉपर सॉलिड क्या करेगा, कॉपर सॉलिड क्या करेगा, आयन निकालता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए कॉपर आयन में अपचित ऑक्सीकृत हो जाएगा। और कैथोड प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि यहाँ ये सिल्वर आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और सिल्वर में परिवर्तित होता है, इसलिए इसे यहाँ पे इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। सेल अभिक्रिया, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसलिए कॉपर आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। सिल्वर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिल्वर 2 परमाणु 2 आयन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और सिल्वर में अपचित हो जाएगा। संपूर्ण अभिक्रिया की कॉपर 2 Ag इजिकल टू कॉपर आयन प्लस 2 Ag। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, कॉपर की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, Ag छड़ की ओर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी, उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की हमेशा विपरीत होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के होगी वो सिल्वर से कॉपर की छड़ की ओर जाएगी। किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कॉपर से कॉपर आयन बन रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और Ag इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या ग्रहण कर रहा है, इसलिए Ag पे अपचयन हो रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल कैथोड माइनस कैथोड, एनोड, कैथोड यहाँ क्या है, सिल्वर वाला, और एनोड क्या है यहाँ पे, कॉपर का। तो सेल इसका Ag का है वोल्टेज 0.84 और कॉपर का 0, तो टोटल इसका हो जाएगा 0.46।